हेलो नमस्कार। एसके टेक ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन से विगत वर्षों में जो भी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष रूबरू हुए हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी है अस्थाई बंदोबस्त और ऑप्शन डी है सहायक संधि। तो ध्यान दीजिएगा, इन घटनाओं के अगर कालक्रम की बात करें तो जो हड़प नीति है इसका प्रयोग लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर के इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा 1848 से 1856, 1848 से 1856 हड़प नीति का प्रयोग करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। वहीं बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन की जो घटना घटित होती है 1905 में। वहीं बात करें अस्थाई बंदोबस्त की, तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था लाई थी। ये आया था कब? 1793 में। वहीं बात करें अगर सहायक संधि की, तो सहायक संधि लाने वाला कौन था? तो ये लॉर्ड वेलेजली था। और लॉर्ड वेलेजली का जो टाइम ड्यूरेशन था ये था 1798 से 1798 से 1805 ईस्वी। क्या? 1805 ईस्वी। एक बार पुनः दोहराएंगे, हड़प नीति 1848 से 1856 ईस्वी। टाइम ड्यूरेशन किसका रहा? तो ये रहा लॉर्ड डलहौजी का। हड़प नीति कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। वहीं बात करें सहायक संधि की, तो सहायक संधि 1798 से 1805 ईस्वी। ये लाने वाला कौन था? तो ये था लॉर्ड वेलेजली। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में कौन सी घटना इनमें घटी है? तो बंगाल विभाजन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी है 7 नवंबर 1905। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन की जो घोषणा की जाती है वो की जाती है 20 जुलाई 1905 को, जिसके विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो कब होता है? तो 7 अगस्त 1905। कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में क्या किया जाता है? स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की जाती है। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से क्या होता है? प्रारंभ होता है। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है? बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। तो आपसे पूछा गया है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है ये किस तिथि से हुआ? तो ये हुआ है 7 अगस्त 1905। कब? 7 अगस्त 1905। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर क्वेश्चन पूछे बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ तो आपका उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1905। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई तो आपका उत्तर होगा 20 जुलाई 1905। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा था, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो की जाती है ये की जाती है 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को औपचारिक घोषणा की जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ऑप्शन नंबर डी है लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस दिन क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी है
असहयोग आंदोलन। तो ध्यान दीजिएगा, बंग भंग आंदोलन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वदेशी आंदोलन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब? 7 अगस्त 1905। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी थोड़ा सा ध्यान दे करके रिवीजन करिएगा। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, यानी शुरुआत के चरणों में जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? क्या था? समर्थक था। ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है BG तिलक, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी, या फिर ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ध्यान दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के क्या थे? समर्थक थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए है अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी है कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष ने, या फिर ऑप्शन डी है सतीश चंद्र मुखर्जी ने। आप लोगों को जिन प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दे सकते हैं और बाद में बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने क्या किया था? अपनी बंगाली पत्रिका संजीवनी में इन्होंने क्या किया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्ण कुमार मित्र ने। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में वर्ष 1905 में अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वर्ष 1905 में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ऑप्शन ए हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, ऑप्शन बी है प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन सी है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है बंगाल के विकास के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन मुख्यतः जो किया गया था इसमें अगर सही कारण की बात करें तो इसमें सही कारण जो होगा वो होगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए जो बंगाल विभाजन किया गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे? दुर्बल करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। मुख्यतः उद्देश्य यही था। उसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों को भी ये विभाजित करना चाहते थे और कारण क्या बताया था? प्रशासनिक सुविधा के लिए हम कर रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ऑप्शन बी है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन की भारत यात्रा।
आशा है कि आप इन प्रश्नों का जवाब कर पा रहे होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, बंगाल जो है 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन की जो घोषणा की जाती है वो की जाती है 20 जुलाई 1905 को, और इसका विभाजन कब कर दिया जाता है, तो इसका विभाजन किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। पुनः क्या होता है, 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और बंगाल विभाजन रद्द तो कर दिया जाता है, बशर्ते क्या किया जाता है, बंगाल से बिहार और असम नामक दो नए राज्य बनाए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न क्या, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1911 ईस्वी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन जो है ये वर्ष 1911 में क्या हुआ था, रद्द हुआ था। वहाँ क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि पुनः बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो सीधी सी बात है कि यहाँ तो विभाजन रद्द कर दिया जाता है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में जो बटा हुआ था उस विभाजन को तो रद्द कर दिया जाता है, लेकिन इसमें जो क्षेत्र ढाका वाला था, जो असम वाला था और जो बिहार वाला था, इन चीज़ों को क्या किया गया, इससे अलग किया गया। इसलिए उस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या होगा, वर्ष 1911 होगा। और इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या होगा, वर्ष 1911 होगा। दिल्ली दरबार लगेगा, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आएंगे और वो क्या करेंगी, बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगी और दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी, और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा करेंगी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया। अब इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न पूछने का केवल नज़रिया चेंज हो रहा है, बाकी अब इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा, वर्ष 1911 ही होगा। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, तो आप बताएंगे 1911 ईस्वी में एकीकृत किया गया। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है चिदम्बरम पिल्लई, या फिर ऑप्शन डी है चिंतामणि। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था और दिल्ली में किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने किया था, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो वंदे मातरम जो है, जो किसके द्वारा रचित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, और यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, यानी कुछ विशेष मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, आंदोलन में बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मध्यम वर्ग जो किसान थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक थे उनको इसने ज़्यादा प्रभावित नहीं किया था। और ऑप्शन डी है, यह बंगाल तक सीमित रहा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। अगर बंगाल तक सीमित होता तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। वहीं दिल्ली में किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने किया था। और महाराष्ट्र में किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये बात अजीत सिंह भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रचार प्रसार यानी पूरे भारत में ये फैला था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की थी ये किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और ये अपने भाई, इनके भाई कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अपने भाई के साथ मिलकर के किसकी स्थापना किए थे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किए थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था।
ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है दिनेश वाचा या फिर ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1906 में कोलकाता यानी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान दीजिएगा, 6 और अच्छा, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? 1906 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशन में अध्यक्षता किए। वो 3 अधिवेशन कौन कौन से हैं? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वराज को यहाँ बतौर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बतौर। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने या फिर ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ध्यान दीजिएगा, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी इसी अधिवेशन में कांग्रेस के रखते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने का, स्वराज से क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। आगे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किस अधिवेशन में रखा था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो अभी ये तो बिल्कुल रिपीटेड है, बशर्ते ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलकाता अधिवेशन 1906। अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तब आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। फिर उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम क्या किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इनका एक बहुत प्रचलित नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते हैं। वहीं गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? क्या ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही बात है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ऑप्शन नंबर सी है, उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, बिल्कुल सही है, इन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर डी है, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुवारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा रेयर मिस्टेक है, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुवारवादी नहीं, अनुदारवादी नहीं, उदारवादी, कौन सा? उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो यहाँ अनुदारवादी है, यही क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, गरम दल और नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरत अधिवेशन 1907। क्वेश्चन नंबर 30 है,
यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 1960 नहीं, ये इसको 1907 कर लीजिएगा। क्या करिएगा? 1907। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कांग्रेस में फूट क्यों हो गई थी, ये दो भागों में क्यों विभक्त हो गई थी, क्योंकि लोगों को बातें रास नहीं आ रही थी। तो क्या होगा? रास बिहारी घोष इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया? ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। यहाँ कहा जा रहा है सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया, यानी सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया फिर बाद में उसका नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, ये नेतृत्व किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1907 सूरत अधिवेशन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय तो लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद में 1907 में सूरत अधिवेशन के समय ब्रिटिश वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कानीलारी में नार्थ को लिटा, कानीलारी में नार्थ को लिटा कर आ गया कर्जन, रिपन ने। तो ध्यान दीजिएगा कौन होंगे? रिपन होंगे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिपन। आज की क्लास में इतना ही साथियों, इतने ही प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे, यही रिपीटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक से। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका कमेंट एवं वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।